जून 2013 हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र स्थान जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। ये जगह है केदारनाथ टेम्पल। लेकिन 16 और 17 जून 2013 की रात ये पवित्र भूमि अचानक मौत के मैदान में बदल गई। एक ऐसी आपदा आई जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे इंसानी लापरवाही भी जिम्मेदार थी? आज हम जानेंगे केदारनाथ त्रासदी की पूरी कहानी। The water is everywhere! Oh God! हर साल मई और जून के महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिन पहाड़ियों को पार कर केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। उस साल भी सब कुछ सामान्य था। हजारों श्रद्धालु घोड़े, खच्चर और पैदल रास्तों से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। दुकानें खुली थीं, लोग भजन गा रहे थे और पूरा वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये स्वर्ग जैसा स्थान एक भयानक त्रासदी में बदलने वाला है। जून 2013 के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड में मौसम अचानक बदलने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में बारिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बारिश लगातार हो रही थी। नदियां उफान पर आने लगीं। मंदाकिनी रिवर तेजी से भरने लगी, लेकिन यात्रियों को अब भी खतरे का अंदाजा नहीं था। 16 जून 2013 की रात बारिश अचानक और तेज हो गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और पहाड़ों से पानी झरनों की तरह गिर रहा था। फिर अचानक एक भयानक क्लाउड बर्स्ट हुआ। ऊपर पहाड़ों में मौजूद चोराबरी लेक तेजी से भर गया और कुछ ही मिनटों में उसका बांध टूट गया। लाखों टन पानी चट्टानों और मलबे के साथ नीचे की ओर दौड़ पड़ा और सीधे केदारनाथ शहर की ओर बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में लोग अपने होटलों और धर्मशालाओं में सो रहे थे। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। कुछ ही सेकंड में पानी और मलबे का सैलाब पूरे शहर में घुस गया। भारी पत्थर, पेड़ और मिट्टी का मलबा सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। घरों की दीवारें टूट गईं, होटल बह गए, लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग मंदिर की सीढ़ियों की ओर भागे, कुछ ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे, लेकिन कई लोग उस भयानक बाढ़ में बह गए। इस पूरी तबाही में एक चमत्कार भी हुआ। भारी बाढ़ और मलबे के बावजूद केदारनाथ टेम्पल खड़ा रहा। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। उस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर सीधे सैलाब की चपेट में नहीं आया। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। जब सुबह हुई तो पूरा केदारनाथ मलबे के ढेर में बदल चुका था। जहां पहले होटल और दुकानें थीं, वहां सिर्फ पत्थर और कीचड़ था। लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे। कई लोग ठंड और भूख से पहाड़ों पर फंसे हुए थे। जब सरकार को इस आपदा की खबर मिली तो तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। भारतीय सेना और वायुसेना ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। हेलीकॉप्टरों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू मिशन बहुत मुश्किल था। इस आपदा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 5,700 लोग मारे गए या लापता हो गए, लेकिन कई लोग मानते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि हजारों तीर्थयात्री बिना किसी रिकॉर्ड के यात्रा कर रहे थे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसके पीछे मानव की गलतियां भी थीं, जैसे पहाड़ों में तेजी से होटल और सड़क निर्माण, नदियों के किनारे अवैध निर्माण और पर्यावरण की अनदेखी। इन सब ने इस आपदा को और खतरनाक बना दिया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी भी भयानक परिणाम ला सकता है। आज भी जब लोग केदारनाथ जाते हैं तो उस भयानक रात की याद पहाड़ों की खामोशी में अब भी सुनाई देती है।